अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मान रहा एकेडमी के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये एक दोस्त हैं, यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि आप 4th और 5th चैप्टर जो 9th क्लास का है वो उर्दू के अंदर जो है वो आप लोड करें। तो इन्होंने काफ़ी जो है वो बार कमेंट्स किए हैं, तो मैंने जो है वो सोचा है कि क्यों ना फिर इनकी जो है वो बात पूरी की जाए। तो यहाँ पर ये इसका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 5th चैप्टर है इसके अंदर हमें क्या सीखने को मिलेगा और क्या चीज़ें हम यहाँ पर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका तारुफ़ देखें तो उन्होंने बहुत आसान सी चीज़ लिखी हुई है कि इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और हमने कोई भी काम करना हो, हमने कोई चीज़ सर्च करनी हो, कोई चीज़ ढूंढनी हो, कोई चीज़ लेनी हो, बहुत चीज़ें जो हैं, बहुत कुछ हम जो है वो इंटरनेट से कर रहे होते हैं, इंटरनेट से मंगवा रहे होते हैं, इंटरनेट से ढूंढ रहे होते हैं, इंटरनेट से डाटा जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बढ़ चुका है। तो इसके लिए अब क्या ज़रूरत होती है, हमने जो है एक जो भी हम डाटा जो है वो सर्च कर रहे होते हैं तो उसका एक जो है वो वेबसाइट जो है उसके ज़रिए से हम उस डाटा को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अब क्योंकि वेबसाइट के साथ हमारा कनेक्शन बहुत बढ़ चुका है, इसलिए हमें वेबसाइट को डिज़ाइन करना भी आना चाहिए ताकि हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर, क्योंकि ये जो वक्त गुज़र रहा है ये वेबसाइट की दुनिया का और इंटरनेट की दुनिया का दौर है जिसमें हम जी रहे हैं, और जो अब आगे जाएंगे तो मज़ीद इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। लिहाजा वेबसाइट को हमने डिज़ाइन करना है और वेबसाइट को डिज़ाइन करना हमें आना चाहिए। जो शुरू में पहले सबसे पहले जो वेबसाइट बनाई गई थी शुरू में, तो वो एक HTML के ज़रिए से बनाई गई थी। इसीलिए HTML इंटरनेट के लिए बेसिक चीज़ है। यानी कि जिस तरह अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, कि आपने कोई चीज़ सीखनी है, उसको मतलब उर्दू सीखनी है तो पहले आप उसके अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं। तो वेबसाइट की अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो उसमें HTML जो है ये एक बेसिक अल्फ़ाबेट के तौर पर जो है वो काम करती है, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। सबसे पहले जो वेबसाइटें बनाई जाती थी तो वो HTML के ज़रिए से ही बनाई जाती थी। तो इस चैप्टर के अंदर, ये जो 5th चैप्टर है, इसके अंदर हम यही चीज़ जो है वो देखने जा रहे हैं जो हमने यहाँ पर जो है वो कवर करनी है। तो ये इसका एक पूरा इन्होंने बताया हुआ है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकेंगे। तो ये आप देख लें, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की तारीफ़ कि इसकी तारीफ़ क्या होती है। उसके बाद HTML की फ़ाइल बनाकर हम महफूज करने के काबिल हो जाएंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। यानी एक मुकम्मल, एक पूरी जो वेबसाइट है, सिंपल और बेसिक वेबसाइट जो है वो बनाना हम इस पूरे चैप्टर में सीखेंगे। तो उसके बाद हमने क्या सीखना है, वेब पेज को डिस्प्ले कैसे करना है, मार्कअप के अनासर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, और उसके बाद HTML के जो हेड सेक्शन होता है वो क्या होता है, बॉडी सेक्शन क्या होता है। इसी तरह ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें, फ़ॉन्ट स्टाइल आएगा, फ़ॉन्ट कलर आएगा, फ़ॉन्ट फेस और बोल्ड टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो ये हम जो है ये सारी, अब ये पूरा इसका एक मतलब है कि इसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो ये चीज़ें डिस्कस करने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट HTML के तारुफ़ के ऊपर आएँ और इसकी बात करें कि ये HTML जो है ये क्या चीज़ है। अब HTML जो है ये दो मुख्तलिफ़ लफ्ज़ हैं, उनके साथ उनका ये मजमूआ है कि एक होता है हाइपर टेक्स्ट, यानी ये जो H और T है ये कहते हैं हाइपर टेक्स्ट को, और दूसरा जो ML है ये है मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी पूरी फॉर्म बनेगी। अगर आप इसकी तारीफ़ भी देखें तो ये यहाँ पर देखें तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट क्या चीज़ है, जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताने से बेहतर है कि मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेकर जाऊँ और वेबसाइट के ऊपर मैं आपको बताऊँ कि हम ये हाइपर टेक्स्ट क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर ये रीड मोर लिखा हुआ है, जैसे ही मेरा कर्सर रीड मोर के ऊपर आएगा तो ये एक लिंक की शक्ल में हमारा जो है इस कर्सर का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इससे मुझे पता चल रहा है कि इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे मज़ीद कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें तो ये यहाँ पर हमें जो है एक नए पेज पर हमें लेकर आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरा जो चैप्टर वाइज जो टेस्ट है, कंप्यूटर साइंस क्लास 10th की और कंप्यूटर 9th की, तो ये यहाँ पर हमें लेकर आ चुका है। ये आप देखें तो ये यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे ये यहाँ पर लेकर आ चुका है। ये भी 9th क्लास की कंप्यूटर की जो बुक है उसके जो हैं वो मॉडल टेस्ट और इसके जो नोट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आप जो है वो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अब क्लिक करने से क्या होता है कि एक नई जो वेबसाइट, एक नया जो पेज है वो हमारे सामने खुल कर आ जाता है। तो ये हाइपर टेक्स्ट जो है, ये यानी कि एक ऐसा टेक्स्ट जिसके पीछे लिंक मौजूद हो, उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते थे। मिसाल के तौर पर ये है, तो ये एक टेक्स्ट है, इसके पीछे क्या है, लिंक मौजूद है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे किसी और पेज पर लेकर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, यानी एक ऐसा टेक्स्ट जिसके पीछे कोई लिंक पड़ा हो जो आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दे। तो ये इसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। यानी यहाँ पर भी आप देखें तो ये वेब बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इस लिंक पर क्लिक करने से हम एक सफ़ा से दूसरे सफ़ा पर जा सकते हैं। अब ये आपको चीज़ प्रैक्टिकली मैंने बताई है कि एक सफ़ा से दूसरे सफ़ा पर जाने का क्या मतलब है। हाइपर लिंक वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्फिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज क्या चीज़ है? मार्कअप लैंग्वेज में ये चीज़ें आती हैं कि यानी कि ये चीज़ें बनाने के लिए, यानी कि एक वेब पेज बनाने के लिए जो पीछे लैंग्वेज यूज़ होती है, उस लैंग्वेज को हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। यानी वेब पेज में बहुत सारे अनासिर जो हैं वो टैग्स उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो टैग्स हैं उनकी मदद से जो हम इस वेब पेज को बनाते हैं, तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उस लैंग्वेज को हम जो है यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अब यहाँ पर ये एक चीज़ है कि क्या आप जानते थे कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है? इसका मतलब है कि टैग को अपर केस बड़े लेटर्स या लोअर केस में लिखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर पैराग्राफ के टैग को P या P लिखना एक जैसा अमल समझा जाएगा। अब ये चीज़ बताने से पहले इन्होंने बहुत जल्दी कर दी है ये चीज़ बताने के लिए, क्योंकि अभी तक आपने कोई टेक्स्ट लिखा ही नहीं है, तो आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत ही क्या थी। तो ये बहुत जल्दबाज हैं ये कंप्यूटर जिन्होंने किताब लिखी है कि एक चीज़ अभी तक आपने शुरू ही नहीं की, तो पहले ही आपको वो बता रहे हैं कि वो केस सेंसिटिव नहीं है। जब आप शुरू करेंगे तब आपको बताया जाना चाहिए था ये चीज़ कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, ऐसे क्या मुराद है। ये मैं एक वेब पेज बना लूँ, उसके बाद मैं आपको ये केस सेंसिटिव वाली जो स्टोरी है ये मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको जितना भी बता दूं आपको समझ नहीं आएगा। लिहाजा ये हम पहला वेब पेज बनाना और उसका इजहार जो है ये हम देखेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली लेकर चलूँगा एक टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, और वहाँ पर हम जो है वो ये चीज़ें जो है वो बनाना सीखेंगे। तो करना क्या है, आपने यहाँ पर विंडो वाले ही जो अपने कीबोर्ड से विंडो और विंडो प्लस आर जो है वो आपने अपने कीबोर्ड से टाइप करना है। तो ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपने नोट पैड जो है वो टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये जो नोट पैड है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से नहीं खोलना चाहते तो यहाँ सर्च में भी अगर आप नोट पैड लिखेंगे तो भी आप नोट पैड जो है ये आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। या फिर आप के पास विंडो 7 है तो वहाँ से आप नोट पैड जो है वो अपने तरीके से उस तरह से जो है वो प्रोग्राम में जाकर इस नोट पैड को ओपन कर सकते हैं। अब ये नोट पैड क्या चीज़ है? इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो ये जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख सकें उसे हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर, यानी टेक्स्ट को एडिट कर सकें। तो ये नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटर है और इसके अंदर हम जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट के तौर पर। तो यहाँ इसी के अंदर हमने वो अपनी वेबसाइट जो है वो बनानी है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने जो है वो HTML जो है वो लिखना है। अब क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग टैग हमारा होता है और एक होता है क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमने लिखना है HTML, ये हमारा स्टार्टिंग टैग आएगा। उसके बाद हमारा क्लोजिंग टैग आएगा, यही सेम चीज़ लेकिन यहाँ पर हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और उसके बाद HTML लिख देंगे। अब ये चीज़ क्या है, ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे। इसी के अंदर हमारी सारी चीज़ें इसी के अंदर आएंगी। अब इसके अंदर इसके बाद आती है हेड, ये एक सेक्शन होता है हेड का, और इसके अंदर हमने टाइटल वगैरह जो है वो अपना वेब पेज है उसका टाइटल वगैरह लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, इसका टाइटल जो है वो लिखते हैं ओपनिंग, यहाँ पर लिखेंगे टाइटल और यहाँ पर लिखेंगे ये हमने टाइटल लिख लिया और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। ये है जी क्लोजिंग टैग टाइटल, ये टाइटल क्लोज हो गया। अब हेड को भी क्लोज़ कर देंगे क्योंकि हेड के अंदर हमने ये चीज़ जो है वो टाइटल के तौर पर दे ली है। अब हम जो है हेड को भी क्लोज़ कर देंगे।
ये हेड हमारा क्लोज हो गया। अब हम आएंगे बॉडी के ऊपर। यहाँ तक मैं आपको जो है वो दिखा दूँ कि ये हमने अभी तक क्या किया है। इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने इस अपने पेज का नाम लिखना है। नाम आप लिख लें फर्स्ट पेज, या इसको लिख लें फर्स्ट पेज। उसके बाद आपने एक लगाना है डॉट, यानी कि आपने यहाँ पर ये नुक्ता जो है डॉट यहाँ पर, यानी जैसे फ़िक्रा स्टेटमेंट एंड होता है तो आप डॉट लगाते हैं, तो ये वो वाला डॉट है। ये डॉट लगाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है HTML। HTML भी लिख सकते हैं या फिर HTML जो है वो पूरा लिख सकते हैं। तो इसको आपने सेव कर देना। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दिस पे जो PC है इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं। इसको सेव करेंगे और हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर चले जाएंगे। ये देखें तो फर्स्ट पेज जो हमने बनाया है वो आप HTML की वजह से, अगर वैसे हम उसको सेव करेंगे तो वो एक टेक्स्ट की शक्ल में आएगा। मैं आपको दोबारा सेव करके दिखाता हूँ। ये सिंपल, अगर हम इसको सेव करें, ये मैं इसको दोबारा जो है वो सेव करता हूँ सिंपल जो है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। सेव, इसका नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये एक सिंपल टेक्स्ट की शक्ल में यहाँ पर आ चुका है, लेकिन मैंने उसके सामने जो है वो HTML लिखा था। HTML लिखने की वजह से ये हमारा जो है ये वेब पेज की शक्ल जो है इसकी बन चुकी है। अब मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करूँ और इसे ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरा जो पेज है वो ओपन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर वो नज़र आ रहा है मान रॉय एकेडमी। ये क्या चीज़ थी, ये उसका टाइटल था। यहाँ टाइटल के तौर पर ये हमारा मान रॉय एकेडमी यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है, जो मैंने टाइटल के अंदर लिखा था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ जो है वो चीज़ें जो है वो दर्ज करेंगे, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने दर्ज की हुई हैं। यानी ये देखो, यहाँ पर इन्होंने टाइटल जो है वो नहीं लिखा था, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर टाइटल जो है वो दिखाया है ताकि आपको कुछ समझ आए। अब इन्होंने एक हेडिंग यूज़ की है, माई फर्स्ट हेडिंग, और एक पैराग्राफ इन्होंने यूज़ किया है, माई फर्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद इन्होंने बॉडी को क्लोज़ किया है और फिर HTML को क्लोज़ किया। तो हम ये दो चीज़ें जो है यहाँ पर टाइप करते हैं और फिर मैं आपको ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी समझाता हूँ। अब यहाँ पर मैं बॉडी जो है वो लिखता हूँ, इसका ओपनिंग टैग, और उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग। इसके अंदर ही मेरी बॉडी जो है वो, जितनी भी मेरी बॉडी है वो इसके अंदर ही रहेगी। ये है जी H1। इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि माई फर्स्ट हेडिंग। दो चीज़ें इसके अंदर, आप ज़्यादा चीज़ें भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक वेब पेज सिंपल सा बनाकर उसको जो है वो प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि ये वेब पेज जो है ये किस तरह से बनते हैं और किस तरह से हम इनको बना सकते हैं। तो ये H1 को हम क्लोज़ कर देंगे। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आप इसको जितना मर्ज़ी रट लें, जितना मर्ज़ी आप इसको याद कर लें, आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 1-2 दिन प्रैक्टिकल कर लें, इसको थोड़ा थोड़ा साथ प्रैक्टिकल कर लें, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान सी चीज़ हो जाएगी। आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे या इस प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आएंगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी आपको। तो ये हमने हेडिंग बनाई, और अब हमने इसको क्या करना है, पैराग्राफ है इसका एक बना लेना है। इसको हम लिख लेते हैं माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैं इसको सेव करता हूं और सेव करके आपको दोबारा जो है वो चेक करवाता हूं। यहाँ पर सेव एज़ पे जाएंगे और इसके अंदर जो पहला मेरा पेज है इसी के अंदर है, मैं इसको सेव करूँगा। क्यों मैंने इसके अंदर क्यों सेव किया, क्योंकि बाद में मैंने दूसरी जगह पर सेव कर दिया था। अब मैं सेव करता तो ये दूसरी जगह पर इसने सेव हो जाना था, यानी जो मैंने बाद ये वाला पेज सेव किया था तो इसने इसके अंदर सेव हो जाना था, इसलिए मैंने इसे दोबारा इसके अंदर सेव किया है, ये जो हमारा फर्स्ट पेज है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा ओपन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पहले से ये मेरा ओपन है। यहाँ पर आप देखें तो ये पहले से ही ओपन है। मैंने क्या करना है, सिर्फ इसको रिफ़्रेश करना है, यानी दोबारा इस पेज को रीलोड करना है। तो इसके पीछे जो कोड पड़ा हुआ होगा वो दोबारा चल जाएगा। ये देखें, अब मैंने इसको लोड किया तो ये यहाँ पर आ गया माई फर्स्ट हेडिंग, और ये आ गया माई फर्स्ट पैराग्राफ, और ये जो मेरा इसके अंदर टाइटल था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये यहाँ पर हमने ये चीज़ें सीखी हैं जो यहाँ पर इसने इतनी तफसील में बताया हुआ कि ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें। ये हमने सिंपल जो है, ये देखें उसने आउटपुट भी दिखा दिया, मेरा पहला वेब पेज ये उसी तरह उसने दिखाया जिस तरह हमने अभी जो है इसको बनाया है। तो ये चीज़ आपने जो है जब आप ख़ुद बनाएंगे, ख़ुद करेंगे इसके ऊपर काम, तो ये चीज़ आपको इतनी आसानी से समझ आएगी कि आप समझेंगे कि ये तो बहुत आसान सी चीज़ थी। लेकिन अगर आप इसको ख़ुद नहीं बनाएंगे
तो फिर आप इसको जितना मर्ज़ी याद कर लें आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पर आगे कुछ एक जो है वो दिया हुआ है हमारे पास, ये कुछ एक चीज़ है कि HTML डॉक्यूमेंट में 2 तरह के टैग्स होते हैं। टैग्स अब क्या चीज़ है मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ। टैग्स ये है, ये HTML है, ये हेड है, ये टाइटल है, ये सब टैग्स हैं। ये टैग्स हैं, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। यानी हर टैग जो है वो उसका ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है। अब कुछ जो हैं उनका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो टैग होता है, तो वो आपके कहलाती हैं पेयर्ड टैग्स, यानी जोड़ों की शक्ल में होती हैं। जिनके जो है ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग होती हैं उनको हम जो है वो कहते हैं पेयर्ड टैग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेयर्ड टैग्स, यानी जोड़ों की शक्ल में जो होते हैं उनको हम कहते हैं पेयर्ड टैग। यहाँ पर आप देखें इसकी तारीफ में कि HTML में ज़्यादातर टैग्स पेयर्ड होती हैं। ये टैग्स स्टार टैग और एंड टैग पर मुश्तमिल होते हैं। अब स्टार टैग और एंड टैग का आपको कैसे पता चलता अगर ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर ना करके दिखाता। तो इनके अंदर टेक्स्ट का मवाद होता है। एक पेयर टैग की साख्त मंदरजा झैल है, ये टैग का नेम है, ये कंटेंट है, और ये फिर इसका एंडिंग टैग है, यानी कि ये वाली लाइन और इस तरह, और ये एक स्लैश। तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इसी तरह ये एक ओपनिंग टैग है और ये एक क्लोजिंग टैग है। तो ये जोड़ों की शक्ल में होता है जो पेयर टैग्स होते हैं। लेकिन सिंगुलर टैग्स क्या होते हैं? सिंगुलर टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो नहीं होता। वो बस मिसाल के तौर पर ये एक BR है, यानी कि एक लाइन को ब्रेक करना है, या फिर HR है, एक उफ की लाइन लगानी है आपने, तो वो ये एक ऐसे टैग्स हैं जो कि सिंगुलर हैं, यानी कि इनका एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग नहीं होता। इनका जो है जो एक ही टैग होता है सिंपल, जिसको आप ओपनिंग कह सकते हैं, यानी इनके अंदर एंडिंग या क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, इसलिए इनको सिंगुलर टैग्स कहते हैं। पेयर्ड में क्या होता है कि एक ओपनिंग होता है, एक क्लोजिंग होता है, यानी जोड़े की शक्ल में होता है। लेकिन ये जोड़े की शक्ल में नहीं होता, ये सिंगल एक ही टैग होता है, इसलिए हम इनको सिंगुलर टैग्स कहते हैं। अब ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई क्योंकि यहाँ पर हमने ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल की है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि एक HTML जो टैग्स हैं उनकी क्या खसूसियात होती हैं। उसकी जो टैग्स हैं उनके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक जो टैग है उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। टैग्स की खसूसियात को उनके एट्रीब्यूट यानी खसूसियात भी कहा जाता है। ये किसी भी टैग के मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं। हर खासियत को एक मुनासिब कीमत दी जाती है। आम तौर पर एक टैग के एट्रीब्यूट को मंदरजा झैल तरीके से लिखा जाता है। यानी कि क्या होता है, टैग का नेम लिखेंगे, फिर उसके एट्रीब्यूट लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर उसकी एट्रीब्यूट दोबारा लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि एक मैंने जो पैराग्राफ का टैग है वो उसने लिखा है, यहाँ पर ये ओपनिंग है और साथ ही उसने ये उसकी एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया। पहले आप देखें तो पैराग्राफ का हमने यहाँ पर ये देखें, ये मैंने लिखा है जी पैराग्राफ। ये देखें पैराग्राफ यहाँ से ओपनिंग है, ये यहाँ से क्लोजिंग है, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है, इसका एट्रीब्यूट उसने यूज़ किया है, यानी कि जो उस पैराग्राफ है वो सेंटर में हम लिखना चाहते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसको हम सेंटर में लिखते हैं, यानी कि इसके अंदर एट्रीब्यूट जो है वो शामिल करते हैं। ये हम करेंगे इसके अंदर, ये P यहाँ पर ओपनिंग है, इसी के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, इसको अलाइन कर लेंगे। अलाइन करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल साइन, और इक्वल के बाद हम क्या करेंगे, सेंटर यहाँ पर लिखेंगे CENTER, और उसके बाद ये है सेंटर। तो ये हमारा अब यहाँ पर जो है वो ये हमारा अब इतना ओपनिंग टैग हो गया। इसी के अंदर हमने बता दिया कि इसको सेंटर में हमने रखना है। ये हमारा जो माई फर्स्ट पैराग्राफ है ये सेंटर में हमें नज़र आए। तो इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ और आप देखें कि ये क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पर। यानी माई फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है। सेंटर में दिखाना है तो हमने उसकी अलाइनमेंट जो है वो बना दी है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये आप देख सकते हैं अब सेंटर में आ चुका है। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसकी मज़ीद जो है वो बात कर लेते हैं। अब वेब पेज के अहम हिस्से HTML हेड और बॉडी जो है उसके ऊपर हमने बात करनी है। ये उसने एक शक्ल जो है वो बनाई हुई है, इस शक्ल 5.5 में आप देखें तो ये उसका हेड है। हेड के अंदर आपका टाइटल आएगा और बॉडी जो है उसके अंदर आपका बाकी जितना भी टेक्स्ट है वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर आएंगी। यानी कि मैं आपको ये बता दूं, ये यहाँ इस पेज को ओपन करते हैं, यानी कि ये एरिया जो आपने जितना एरिया आपका है ये सारा आपका बॉडी के अंदर आता है। और ये जो आपका टाइटल है ये यहाँ पर आता है, ये आपका हेड के अंदर आता है। इसके अंदर जो चीज़ें हमने रखनी होती हैं वो हेड के अंदर आती हैं। हेड के अंदर टाइटल के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे।
और बॉडी के अंदर बाकी सारा जो मटेरियल जो आप यहाँ पर देखते हैं वो मटेरियल जो है वो सारा हमारा बॉडी के अंदर आता है। जो मटेरियल हम यहाँ पर नहीं देखते, बैक एंड पे लिखा जाता है, वो मटेरियल हम तकरीबन हेड के अंदर जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसके दो जो है मेन हिस्से हैं, एक है उसका हेड सेक्शन, एक है उसका बॉडी सेक्शन, जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं। हेड सेक्शन में क्या क्या होता है? हेड सेक्शन आम तौर पर वेब पेज के टाइटल, स्टाइल और डॉक्यूमेंट के मुतल्लिक मालूमात देता है। इसके अंदर जो स्टाइल है एक वेब पेज का, वो भी इसी हेड सेक्शन के अंदर आता है, और डॉक्यूमेंट की जो मालूमात हैं वो भी इसी हेड सेक्शन के अंदर आती हैं। ये सेक्शन टैग जो है हेड के साथ शुरू होता है और इसके साथ ख़त्म हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है। ये हमारा देखें, हमने हेड को यहाँ से स्टार्ट किया और ये हमने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया, इसी के अंदर हमने इस टाइटल को यूज़ कर लिया। अब ये देखें, किसी भी वेब पेज का टाइटल ज़ाहिर करने के लिए हेड टैग के अंदर दूसरा टैग टाइटल इस्तेमाल किया जाता है, यानी हेड के अंदर ही हमने इस टाइटल को यूज़ किया है। उसके बाद है तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माई स्कूल सेट किया गया, जो कि टैग्स टाइटल और टाइटल के अंदर लिखा गया है। इसी तरह अब इसका बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन क्या होता है? जो उसके अंदर जो मटेरियल आता है, यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये हमारा बॉडी का है, तो ये क्या चीज़ इसके अंदर आ सकती है? बॉडी सेक्शन में दर हकीकत एक वेब पेज का असल मवाद होता है, जो कि इस पेज पर जाने का वाला सारिफ जो है वो देख सकता है। यानी जो भी सारिफ जाएगा, जो चीज़ें उसको नज़र आएंगी उसके ऊपर, वो सारा जो है वो बॉडी का हिस्सा होगा। ये टैग बॉडी से शुरू होता है और बॉडी पर इख्तिताम पजीर होता है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर की जो वेब पेज है उसके अंदर जो हिस्सा यूज़र को नज़र आएगा वो उसकी बॉडी ही जस्ट उसको नज़र आएगी। उसका जो सर है, यानी कि जो उसका हेड है, वो सिर्फ टाइटल उसे नज़र आएगा यहाँ पर, वो भी यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा उसके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होंगी वो यूज़र को नज़र नहीं आएंगी। और ये क्या करता है, ये यहाँ पर बॉडी से जो है वो शुरू होता है और बॉडी पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि एक वेब पेज बनाए जिसका टाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान हो और उसको पाकिस्तान HTML के नाम से महफूज करें। यानी उसका जो हमने टाइटल रखना है वो हमने लिखना है इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, और इसको सेव किस नाम से करना है? pakistan.html से। तो इसी वेब पेज को हम क्या करते हैं, जो है हम इसको जहाँ पर हमने लिखा था मानरा एकेडमी, इसके अंदर हम ये जो है वो टाइटल इसका चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। इसको वो कह रहा है सेव किस नाम से करना है? पाकिस्तान के नाम से सेव करना है, तो हम पाकिस्तान के नाम से सेव कर लेते हैं। साथ में ये चीज़ लाजमी लिखनी है .html, ये नहीं लिखेंगे तो ये एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। इसको सेव करेंगे। अब जाएंगे हम दोबारा अपना डेस्कटॉप के ऊपर और ये एक नया वेब पेज यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको दोबारा ओपन करेंगे तो ये देखें इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान जो है ये टाइटल के अंदर आ चुका है। तो ये हमारी सरगर्मी जो है वो भी हमने कवर कर लिया है, सरगर्मी 5.1। तो ये सारा जो पिछला एरिया है हमने आज कवर कर लिया है। 5.2 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, और अगर किसी बात की समझ ना आए या कोई और क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।